नाजरीन आदाब। आपका अपना YouTube चैनल खबरों का सफर इन दिनों अपने पूरे जुनून के साथ जायस कस्बे के साथ ही आसपास की तमाम छोटी बड़ी और पुरानी बस्तियों की तारीख, वहां की काबिल जिक्र बुजुर्गों की यादें पिछले 1 साल से बिना किसी जानिबदारी के आप तक पहुंचाने में लगा हुआ है। नाजरीन, अपनी इसी जुनून और जज्बे की वजह से आपका चैनल इस बात की परवाह भी नहीं करता कि मोबाइल पर गर्दिश करने वाले फूहड़ वीडियोस के आगे हमारे बुजुर्गों की जिंदगी की तारीख और कारनामों को कौन देखेगा। चैनल तो सिर्फ अपने बुजुर्गों से मोहब्बत की वजह से इस सिलसिले को मुसलसल जारी रखते हुए आगे बढ़ा रहा है। और आज अपनी इस कड़ी के 71वें एपिसोड में आपको अहद अकबरी में कन्नौज से जायस आए एक ऐसे बड़े हिंदू शायर की जिंदगी के बारे में बताएगा जिसने शायरी में किसी के सामने जानुए अदब तक तय नहीं किया और ना ही किसी को अपना उस्ताद ही बनाया था। अलबत्ता जनाब इब्राहिम हुसैन साहब मरहूम मुदर्रिस नॉर्मल स्कूल लखनऊ से कुछ मशवरा सुखन कभी कभार कर लेते थे। दोस्तों, जायस का वो हिंदू शायर सिर्फ अपनी अक्ल सलीम की रहनुमाई से अपने जज्बात को शेरी जामा ही नहीं पहनाता था, बल्कि उर्दू के एक बड़े शायर अमीर खुसरो की लिखी गई मसनवी खालिक बारी की तर्ज पर इज़्दनामा भी लिख दिया था। यही नहीं, हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण का उर्दू में तर्जुमा भी किया था। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आज जायस के एक ऐसे ही बड़े हिंदू शायर की कुछ जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। बस गुजारिश ये है कि कुछ देर तक जायस की तारीख और गुजर चुके अपने बुजुर्गों की बताई जा रही बातों को इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहकर पूरे ध्यान से बिना स्किप किए हुए जरूर सुने। और अगर कोई परेशानी आड़े ना आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें, जिससे आपके कस्बे के इस बुजुर्ग की ये तारीख मुल्क के कोने कोने में रह रहे इन बस्तियों के लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये सब आपके वो ही बुजुर्ग हैं जिन पर कभी आपका वतन नाज किया करता था। नाजरीन, आज मैं फिर बात कर रही हूँ जायस कस्बे के चौधराना मोहल्ले के रहने वाले एक और बड़े हिंदू शायर जनाब जानकी प्रसाद श्रीवास्तव मैकश जायसी जी की, जिनकी पैदाइश 1871 में जायस में ही हुई थी। आपके पिता का नाम मुंशी ब्रजलाल श्रीवास्तव था और आपके जद चौधरी राय जगन्नाथ जी श्रीवास्तव अहद अकबरी में कन्नौज जिले से जायस आए थे। आपको उस समय के बादशाह वक्त की तरफ से जायस में 84 गांव की जागीर मिलने के साथ ही राय साहब और चौधरी साहब का लक़ब भी बख्शा गया था। नाजरीन, मैकश जायसी जी को भी कायस्थों यानी लालाओं की रवायती इल्म दोस्ती, शेरो सुखन से लगाव, उर्दू और फारसी जुबान से मोहब्बत और अदबी ज़ौक़ फिरासत में मिला था। उनके घर का बेहतरीन इल्मी माहौल और मर्दुम खेज जायस कस्बे की शेर व नगमे से मामूर फिजा का असर मैकश जायसी जी के बचपन पर पड़ना लाजमी था, सो वो उन पर पढ़ा भी था। नाजरीन, जानकी प्रसाद श्रीवास्तव मैकश जायसी जी हिंदी, उर्दू, फारसी जुबान में खास मलका रखते थे और इन्हीं वजहों से वो इन तीनों जबानों में अपनी शायरी की मश्क सुखन किया करते थे। जायस के इल्मी हलकों में इस बात पर उस वक्त काफी हैरत हुआ करती थी कि मैकश जी ने अपनी शायरी को परवान चढ़ाने के लिए किसी को अपना उस्ताद क्यों नहीं बनाया था। दोस्तों, मैकश जायसी जी ने बचपन से ही अशार कहना शुरू कर दिया था। आपको तारीख गोई और कसीदा निगारी में अच्छी इस्तेताअत हासिल थी, लेकिन आपने शायरी के लगभग सभी फॉर्मेट में तबाज़माई की थी। साथ ही हिंदुओं की रामायण जैसी मुकद्दस किताब को उर्दू नज्म का हसीन लिबास पहनाकर अमीर खुसरो की मसनवी खालिक बारी की तर्ज पर उसे इज़्दनामा लिखा था और आपकी ये तसनीफ काफी पहले शाया भी हो चुकी है। दोस्तों, जानकी प्रसाद मैकश जायसी जी शिक्षा विभाग में रायबरेली शहर के स्कूल में उर्दू अध्यापक के ओहदे पर तैनात थे। आपका एक छोटी सी बीमारी के चलते 1938 में देहांत हो गया था। नाजरीन, चैनल के इस शुरुआत के साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि जायस, नसीराबाद या किसी भी बस्ती की तारीख, समाजी व सकाफती वाक़यात और हालात को पेश करते वक्त किसी किस्म की जानिबदारी,
कम नजरी या फिरका वाराना जज्बात या लिसानी और नस्ली जज्बे इम्तियाज को उभरने का मौका ना मिले और पूरी दयानतदारी के साथ बताई जाने वाली तारीख आप तक पहुंच सके। नाजरीन, एपिसोड के आखिर में आपको मैकश जायसी जी की शायरी के नमूने के तौर पर उनके कलाम के चंद अशार सुनाती हूँ, मुलायजा फरमाएं। सैकड़ों लाखों मुसीबत और दिल रंजूर का, सैकड़ों लाखों मुसीबत और दिल रंजूर का, मोर के सर पर है गोया बार कोहे तूर का, मोर के सर पर है गोया बार कोहे तूर का, बारे गम पड़ता है जिसके सर उठाता है वही, बारे गम पड़ता है जिसके सर उठाता है वही, काम कुछ इसमें नहीं हम्माल का मजदूर का, हम हैं मैकश लालो गुल से हमें है काम क्या, हम हैं मैकश लालो गुल से हमें है काम क्या, है फ़कत दरकार हमको बागीचे अंगूर का, है फ़कत दरकार हमको बागीचे अंगूर का। नाजरीन, इन्हीं अशार के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी काबिल ज़िक्र शख्सियत की पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर कमेंट के ज़रिए देने की ज़हमत करें, जिससे हो रही कमियों को आगे से दूर किया जा सके। आपका बहुत शुक्रिया।